आज जिस काबे के गिर्द लाखों इंसान आंखें बंद किए होंठों पर दुआ लिए तवाफ करते हैं, कभी उसी काबे के अंदर 360 बुत खड़े थे। हर कबीले का अपना खुदा था, हर खुदा के सामने कुर्बानी और हर कुर्बानी के पीछे खौफ। ये वो अरब था जहां बारिश नहीं बरसती थी, खून बरसता था। जहां एक बाप अपनी बेटी को गोद में उठाता था और फिर वापस अकेला लूटता था। जहां जंगें सालों नहीं नस्लों तक चलती रहती थीं और आखिर में किसी को यह भी याद नहीं रहता था कि ये शुरू क्यों हुई थी। लेकिन सवाल यह है, एक ऐसा मुआशरा जिसके पास ताकत भी थी, तिजारत भी, मजहब भी, वो अंदर से इतना खोखला कैसे हो गया? और फिर वो लम्हा कैसे आया जब सब कुछ बदल गया? एक ऐसी जगह जिसकी तरफ आज दुनिया भर के लोग रुख करते हैं, जहां झुकना इबादत है और सिर्फ देखना भी दिल को सुकून देता है। मगर एक वक्त था जब यही जगह बिल्कुल खामोश थी। न कोई हुजूम था, न कोई आवाज, न कोई तवाफ करने वाला, सिर्फ एक सुनसान वादी और उसके बीच एक सादा सा घर। ये घर किसी बादशाह ने नहीं बनाया था, न किसी सल्तनत के हुक्म से खड़ा हुआ था। ये एक नबी ने बनाया था, हजरत इब्राहिम। उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर रेगिस्तान की उस खामोश जमीन पर एक एक पत्थर रखा और फिर आसमान की तरफ देखा। ए हमारे रब, इससे कबूल फरमा। ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि इस जमीन पर सिर्फ एक ही माबूद है। वक्त गुजरा, लोग आने लगे, दूर दराज से काफिले उठते और इस घर के गिर्द जमा होते। वो यहां तिजारत के लिए नहीं आते थे, वो यहां झुकने आते थे। ये वो वक्त था जब काबा के गिर्द सिर्फ एक ही नाम लिया जाता था, अल्लाह। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और जब वक्त बदलता है तो कभी कभी अकीदा भी बदल जाता है। पहले एक ख्याल आया, किसी ने कहा, हम अल्लाह को मानते हैं मगर हमें उस तक पहुंचने के लिए किसी वसीले की जरूरत है। यह जुमला छोटा था मगर उसके असरात बहुत बड़े थे। फिर एक बुत आया, एक शक्ल जो सिर्फ पत्थर थी, मगर उसे एक नाम दिया गया और फिर कहा गया, यह हमें अल्लाह के करीब करेगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे मानने लगे और इंसान अक्सर इसी तरफ झुक जाता है जहां उसे सहारा महसूस हो। फिर एक और बुत आया, फिर एक और। कुछ अरसे बाद ये सिर्फ एक बुत नहीं रहा, ये एक रिवायत बन गई। बहुत से कबाइल ने अपने अपने बुत बना लिए। हर बुत का अपना नाम था, अपनी कहानी, अपनी ताकत। कोई बारिश के लिए पुकारा जाता था, कोई जंग में फतह के लिए, कोई रिस्क के लिए। और फिर वो दिन आया जब काबा के अंदर और उसके गिर्द 360 बुत खड़े थे। ये वही जगह थी जो एक अल्लाह के नाम पर बनी थी, मगर अब यहां झुकने वाले अल्लाह के लिए नहीं झुकते थे। एक शख्स बुत के सामने खड़ा हुआ, उसने हाथ उठाए और कहा, अगर तू हमें ना बचा सका तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पत्थर खामोश रहा, मगर इंसान ने उस खामोशी को भी जवाब समझ लिया। यहां इबादत नहीं होती थी, यहां खौफ का निजाम चलता था। लोग कुर्बानियां देते थे, उस उम्मीद में नहीं कि अल्लाह राजी होगा, बल्कि उस डर से कि अगर ना दें तो कोई मुसीबत आ जाएगी। और जब इबादत खौफ बन जाए
इंसान आजाद नहीं रहता। काबा अब सिर्फ एक इबादत गाह नहीं रहा था, ये एक मरकज था, एक ऐसा मरकज जहां मजहब भी था, ताकत भी और कंट्रोल भी। यहीं से एक ऐसा अरब पैदा हुआ जो बाहर से मुत्तहिद नजर आता था, मगर अंदर से बिखर चुका था। और ये तो बस आगाज था। काबा के गिर्द हुजूम था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हर एक के हाथ में कुछ था, कोई जानवर, कोई सोना, कोई सिर्फ उम्मीद। एक बुत के सामने एक आदमी खड़ा था, उसने दोनों हाथ उठाए, ऐ हमारे खुदा, हमें बारिश दे दे। चांद लम्हे गुजरे, हवा वैसी ही रही, आसमान वैसा ही खामोश। वही आदमी फिर बोला, हमने तेरे लिए कुर्बानी लाई है, हमें खाली न लुटा। उसके साथ खड़ा एक नौजवान खामोशी से देख रहा था, उसकी नजर बुत पर थी। फिर उसने आहिस्ता से पूछा, ये सुनता भी है? क्या कहा तुमने? नौजवान ने बुत की तरफ इशारा किया। मैंने कभी उसे बोलते नहीं देखा, न कभी सुना किसने किसी को जवाब दिया हो। आदमी के चेहरे पर सख्ती आ गई। ये हमारे बाप दादा का दीन है। नौजवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा जैसे थम गई। काबे के गिर्द शोर तो था, मगर उस लम्हे खामोशी ज्यादा गहरी हो गई। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सुनता भी है। हद में रहो, ये हमारे खुदा हैं। नौजवान ने बुत को गौर से देखा, पत्थर, खामोश, बेहरकत। फिर उसने कहा, अगर ये खुदा है तो खुद को क्यों नहीं बचाता? हवा जैसे रुक गई। एक लम्हे के लिए कोई नहीं बोला। फिर अचानक आवाज आई, इससे यहां से निकालो। लोग आगे बढ़े, किसी ने उसे धक्का दिया, किसी ने कहा, ये हमारे माबूदों की तौहीन कर रहा है। लोग आगे बढ़े, किसी ने उसे धक्का दिया। तुम खुद देख नहीं रहे, ये ना बोलता है ना सुनता है। ये हमारे बाप दादा का दीन है। नौजवान पीछे हटा, मगर उसकी नजर अब भी बुत पर थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा था बल्कि समझने की कोशिश कर रहा था। अगर हमारे बाप दादा ने कुछ माना हो तो क्या वो हमेशा दुरुस्त ही होता है? खामोशी। ये सवाल नया था, मगर जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ एक बुत का सवाल नहीं था, ये पूरे निजाम का सवाल था। वो निजाम जहां लोग मानते तो थे मगर सोचते नहीं थे, जहां इबादत थी मगर हकीकत नहीं थी, जहां खौफ था और इसी खौफ ने सबको बांध रखा था। लोग बिखरने लगे, मगर एक चीज वहीं रह गई, वो सवाल, ये सुनता भी है? और यही सवाल आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, बाजारों में, कबीलों में और उन दिलों में जो पहली बार सोचने लगे थे। मगर हर सवाल का एक अंजाम होता है, या तो जवाब मिल जाता है या सवाल पूछने वाला खामोश कर दिया जाता है, और अरब में अक्सर दूसरा ही होता था। ये वो दुनिया थी जहां सच बोलना आसान नहीं था, और अभी कहानी सिर्फ शुरू हुई थी। मक्का की गलियां सिर्फ इबादत का मरकज नहीं थीं। यहां हर चेहरे के पीछे एक कबीला था। नाम पहचान नहीं था, कबीला था। तुम कौन हो?
ये सवाल नहीं पूछा जाता था। पूछा जाता था, तुम किसके हो? और यही सवाल जिंदगी और मौत का फैसला करता था। एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले की जमीन पर कदम रखता है, बस एक कदम, और तलवारें निकल आती हैं। एक आवाज गूंजती है और फिर शोर पड़ जाता है। एक आदमी गिरता है, फिर दूसरा, और फिर एक जंग शुरू हो जाती है। ऐसी जंग जिसकी कोई हद नहीं होती, न कोई कानून, न कोई अदालत, न कोई ऐसा हाकिम जिसके सामने सब झुकें। हर कबीला खुद ही फैसला करता था, और जब हर फैसला तलवार से हो तो इंसाफ नहीं होता, सिर्फ बदला होता है। साल गुजरते हैं, फिर सालों से नस्लें गुजर जाती हैं, मगर तलवारें नीचे नहीं आती। एक नौजवान अपने बाप से पूछता है, हम किससे लड़ रहे हैं? हमारे दुश्मन से। दुश्मन कौन है? बाप खामोश हो जाता है, फिर कहता है, वो जिन्होंने हमारे आदमी को मारा था, कब? बहुत पहले। ये वो जंगें थीं जो किसी एक वाक़े से शुरू होती थीं, मगर खत्म कभी नहीं होती। एक ऊंट किसी दूसरे कबीले के चिरागाह में चला जाए और खून बह जाता था। एक लफ्ज गलत वक्त पर बोल दिया जाए और तलवारें उठ जाती थीं। ये इज्जत का निजाम था, जहां माफ करना कमजोरी समझा जाता था और बदला लेना फर्ज। एक सरदार अपने लोगों के सामने खड़ा है, उसके हाथ में तलवार है। वो चीख कर कहता है, अगर आज बदला न लिया तो कल हमारा नाम खत्म हो जाएगा। लोग चीखते हैं, बदला बदला, और फिर एक और जंग शुरू हो जाती है। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये एक ज़हनियत थी, जहां इंसान की कीमत उसके कबीले से तय होती थी। ये वो दुनिया थी जहां ताकत ही हक थी और कमजोर सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश करता था। मगर हर ताकत का एक अंजाम होता है, और हर गुरूर कभी ना कभी टूटता है। और अरब अब इस मोड़ के करीब पहुंच रहा था, जहां सिर्फ एक पैगाम सब कुछ बदलने वाला था। और अरब सिर्फ तलवारों से नहीं चल रहा था, उसके पीछे एक और ताकत थी, खामोश मगर मजबूत। मक्का रेगिस्तान के बीच एक शहर, न दरिया न खेत, फिर भी खाली नहीं, क्योंकि यहां पानी नहीं आता था। यहां काफले आते थे, ऊंटों की कतारें, सामान से लदी हुई, यमन से शाम तक, और उनके बीच मक्का खड़ा था। बाजार भरे हुए थे, आवाजें, सौदे, हाथों में सोना, और उन सब के ऊपर एक खामोश कंट्रोल। एक आदमी कपड़ा बेच रहा है, दूसरा सौदा तय कर रहा है, मगर दोनों की नजरें कभी न कभी काबा की तरफ उठती हैं, क्योंकि असल ताकत वहां थी। एक सरदार अपने कबीले के साथ बैठा है। वो आहिस्ता से पूछता है, ये सब यहाँ क्यों आते हैं? एक आदमी जवाब देता है, अपने खुदाओं के लिए। सरदार मुस्कुराता है, और जब तक उनके खुदा यहाँ हैं, वो रुकेंगे भी और खर्च भी करेंगे। फिर वो झुक कर कहता है, और उसकी आवाज आहिस्ता मगर गहरी, जैसे कोई राज खुलने वाला हो। वो कहता है, तो फिर ये खुदा यहां से जाने नहीं चाहिए। कसी ने इनकार नहीं किया, क्योंकि सब समझ रहे थे ये सिर्फ इबादत नहीं थी, ये तिजारत थी। अगर बुत हट जाते तो काफले कम हो जाते, अगर काफले कम हो जाते तो बाजार रुक जाते, और अगर बाजार रुक जाते तो
ताकत खत्म हो जाती। यहां दीन भी था मगर मफाद भी था, और जब दीन और मफाद एक साथ बन जाएं तो सच बोलना आसान नहीं रहता। एक नौजवान आहिस्ता से कहता है, अगर सब एक अल्लाह को मान ले तो क्या होगा? एक बुजुर्ग फौरन जवाब देता है। उसकी आवाज सख्त मगर भरी हुई, जैसे सदियों का तजुर्बा उसके लफ्जों में उतर आया हो। वो कहता है, ये सब खत्म हो जाएगा। नौजवान खामोश हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था ये मसला सिर्फ अकीदे का नहीं था, ये ताकत का था, और ताकत आसानी से नहीं छोड़ी जाती। मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक निजाम था, और ये निजाम अब अपने उरूज पर था। उसी अरब में जहां ताकत तलवार से नापी जाती थी और इज्जत कबीले से, वहां कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ही औलाद से डरते थे। एक घर, खामोशी, अंदर एक मां बैठी है, उसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची है। वो मुस्कुरा रही है। उसे कुछ नहीं मालूम, न उस दुनिया के बारे में, न उस फैसले के बारे में जो उसके लिए किया जा चुका है। दरवाजा खुलता है, बाप अंदर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सा बोझ है। वो बच्ची को देखता है, चंद लम्हे फिर नजरें हटा लेता है। मां आहिस्ता से कहती है, क्या हुआ? वो जवाब नहीं देता, सिर्फ इतना कहता है, चलो अब। मां के हाथ कांपते हैं। कहां? वो नजरें नहीं मिलाता। बाहर। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? सहरा, हवा चल रही है, रेत नरम है। बाप के हाथ में बेलचा है। वो जमीन खोदना शुरू करता है। हर वार के साथ खामोशी और भारी हो जाती है। बच्ची हंस रही है, रेत से खेल रही है। फिर वो बाप की तरफ देखती है और अब्बा, आप इतनी गहरी जमीन क्यों खोद रहे हैं? बेलचा रुक जाता है। एक लम्हा जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर वो दोबारा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा तैयार है। वो झुकता है, बच्ची को उठाता है। वो अब भी मुस्कुरा रही है। उसे लगता है ये भी कोई खेल है। मां दूर खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू हैं मगर आवाज नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ फैसले ऐसे होते थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। बाप बच्ची को गड्ढे में रखता है। एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुक जाते हैं। बच्ची ऊपर देखती है। पहली मुट्ठी गिरती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आवाज बंद हो जाती है। खामोशी। हवा चलती रहती है और जमीन एक राज अपने अंदर ले लेती है। ये कोई एक वाकया नहीं था, ये एक सोच थी, एक खौफ। कुछ लोग डरते थे कि बेटियां बोझ बन जाएंगी, कि वो इज्जत का सबब नहीं, जिल्लत का बाइस बनेंगी। और कुछ सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि ये पहले से होता आ रहा था। कोई सवाल नहीं करता था, कोई रोकने वाला नहीं था। और जब जुल्म रिवायत बन जाए तो वो जुल्म नजर आना बंद हो जाता है। ये वो अरब था जहां एक बाप अपनी ही बेटी को जमीन के हवाले कर देता था और फिर खामोशी से वापस आ जाता था। मगर हर खामोशी के पीछे एक चीख होती है जो सुनी नहीं जाती, और ये चीखें अब बढ़ती जा रही थीं। ये मुआशरा अब अपने बोझ से भर चुका था, और जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो वो खुद अपने अंजाम को बुलाता है, और अरब अब इस हद के करीब पहुंच चुका था। ये वही अरब था जहां काबा खड़ा था, मगर उसके गिर्द अल्लाह का नाम अकेला नहीं रहा था। जहां बुत थे और उनके साथ लोगों का खौफ। ये वही अरब था जहां कबीले थे और हर कबीला
अपनी तलवार के साथ जीता था, जहां कानून नहीं था, सिर्फ बदला था। ये वही अरब था जहां बाजार भरे हुए थे, काफिले आते थे और मक्का ताकतवर था, मगर इस ताकत के पीछे मफाद था। ये वही अरब था जहां कुछ घर ऐसे थे जहां खामोशी दफन हो जाती थी और जमीन राज छुपा लेती थी। सब कुछ मौजूद था, मजहब भी, ताकत भी, दौलत भी, रिवायत भी, मगर एक चीज नहीं थी, सच। लोग झुकते थे मगर नहीं जानते थे कि किसके सामने लड़ते थे, मगर नहीं जानते थे क्यों कमाते थे, मगर नहीं जानते थे किसके लिए। ये एक ऐसा निजाम था जो बाहर से मुकम्मल लगता था मगर अंदर से खाली था। और जब कोई निजाम खौफ, गुरूर और मफाद पर खड़ा हो तो वो ज्यादा देर नहीं चलता। मगर अभी कोई नहीं जानता था कि ये सब क्यों चल रहा है। न वो शख्स जो बुत के सामने खड़ा दुआ मांग रहा था, न वो नौजवान जो सवाल पूछ रहा था, न वो सरदार जो ताकत बचा रहा था, न वो बाप जो खामोशी उठाकर वापस जा रहा था। सब अपनी अपनी दुनिया में थे, मगर हकीकत सबसे ऊपर थी। और फिर इसी जमीन पर, इसी मक्का में, इसी काबा के करीब एक शख्स खामोशी में उठने वाला था। न उसके पास फौज थी, न दौलत, न कबीले की ताकत, मगर उसके पास एक पैगाम था। ऐसा पैगाम जो बुतों को गिरा देगा, ऐसा पैगाम जो कबीलों को बदल देगा, ऐसा पैगाम जो दिलों को आजाद कर देगा, और एक ऐसा सच जो उस पूरे निजाम को हिला देगा। और फिर तारीख बदलेगी। ये सफर यहां खत्म नहीं होता। अंधेरा अपनी पूरी गहराई में दिखा दिया, अब रोशनी की बारी है। अगली वीडियो में वो लम्हा आएगा जब उस टूटी हुई दुनिया में एक बच्चा पैदा होगा जो सब कुछ बदल देगा। वो वीडियो मिस ना करना। बेल आइकन दबाएं, चैनल सब्सक्राइब करें और तब तक अल्लाह हाफिज।